नमस्कार। मैं सविता सिंह मीरा सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 7 सितंबर 2024 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ओलंपिक के बाद डालें खेलों की प्रतिभाओं पर फिर से एक नज़र। और इसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक सूरज सिंह बैस ने। यह लेख कोरा सोशल साइट पर भी है। कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ के विश्वविख्यात खिलाड़ी या जिनके नाम का डंका विदेशों में भी बजता है, उतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। जिनके जन्म तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे, जी हाँ, ध्यानचंद बैस। इन्हीं से संबंधित विषय को लेकर आए हैं हमारे अतिथि संपादक सूरज सिंह बैस ने। सूरज सिंह बैस मेजर ध्यानचंद बैस इनके पूर्वज हैं। यह लेख कोरा सोशल साइट पर भी है। वो लिखते हैं, जिस खिलाड़ी के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और जिस हॉकी के जादूगर की प्रतिभा का एडोल्फ हिटलर भी कायल था, जिस कालजयी खिलाड़ी की 4 हाथों 4 हॉकी स्टिक वाली प्रतिमा वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित है, उस महान खिलाड़ी को इस देश में बीमार होने पर एम्स दिल्ली के जनरल वार्ड में भर्ती किया गया था और हॉकी का वह बेताज बादशाह देश के सबसे बड़े अस्पताल में अनाथों की तरह मुफलिसी में मर गया। इससे पहले ही अहमदाबाद में हॉकी मैच आयोजकों ने मेजर ध्यानचंद को पहचानने से इनकार कर दिया था। तब उन्हें मैच देखे बिना ही बैरंग वापस लौटना पड़ा था। विडंबना देखिए कि जिन भारत रत्न राजीव गांधी ने शायद कभी गुल्ली डंडा भी न खेला हो, उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर अब से कुछ वर्ष पूर्व तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बढ़ता रहा है। और उनके पुत्र राहुल बाबा अपने पिता से भी 4 कदम आगे निकले। 2011 में मेजर ध्यान सिंह बैस का नाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए पीएमओ द्वारा भेजा गया था, लेकिन सुपर पीएम और सभी खेलों के महारथी राहुल गांधी ने मेजर ध्यानचंद के 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 185 मैचों में 570 गोल को भारत रत्न के लायक न समझा और उनका नाम काटकर राजनीतिक स्वार्थवश रातों रात सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न बना दिया गया। इसके बाद आई सरकारों की वोट बैंक की राजनीति में मेजर ध्यानचंद फिट नहीं हुए। कहते हैं कि सरकार की बेरुखी से खफा मेजर ध्यानचंद अपने बच्चों से कह गए थे कि पान की दुकान खोल लेना, लेकिन इस देश के लिए हॉकी मत खेलना। हालांकि अभी 3 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर करके कुछ तो भूल सुधार किया है। शायद इसी का परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ी अब बेहतर प्रदर्शन करने लगे हैं। पिछले ओलंपिक में भी भारत को पदक मिला था और इस बार के फ्रांस ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक पाने में सफल रही। लेकिन यदि हॉकी के जादूगर को मरणोपरांत भारत रत्न भी मिल जाए तो यह उस खेल महात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये था हमारे सूरज सिंह बैस का आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय और नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।